दान में श्रेष्ठ अभयदान, तप में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, सत्य में श्रेष्ठ निर्वध्य वचन और लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा वंदन, आराध्य के चरणों में वंदन। एक बार आप सभी का डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ के द्वारा ज्ञान दृष्टि ग्रुप में स्वागत। सभी भव्य जीव बने, इसी मंगल भावना के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है कि हम कैसे प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अध्यात्म की विकास को कर सके, स्पिरिचुअल बन सके। आज आपने वो एक वीडियो डाला था ना, स्पिरिट, हमारे राजेंद्र जी ने डाला था। स्पिरिट, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, जीवन की स्पिरिट, है ना। तो जरूरी है, अगर हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, अंतर जगत से नहीं कनेक्ट होते हैं, नहीं जुड़ते हैं, तो हमको बाहर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, प्रकृति जन्य हो सकती है, व्यक्ति से हो सकती है, परिवार समाज से हो सकती है, राष्ट्र से हो सकती है, बहुत सारी जो हमारी आसपास जो हमें हमारी नकारात्मकता है, हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर हम भीतर से कनेक्ट नहीं होते हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। कोविड में आप देखिए डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं खुद की इम्यूनिटी को डेवलप करें, खुद को स्ट्रांग बनाएं, और जो लोग स्ट्रांग बनेंगे वही बचेंगे, है ना। वरना प्रभावित हो जाएंगे। अगर हम किसी रोग से ग्रस्त हैं तो जनरली हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अन्यथा हम बच जाते हैं, हम संघर्ष कर लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं। तो वो स्ट्रगल करने की जो पावर है वो कैसे विकसित होगी? कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसको हम अगर प्रभावित करें, जागरूक करें चैतन्य को, तो हम उन सब चीजों से लड़ सकते हैं। क्योंकि जीवन का मतलब ही संघर्ष है। संसार में आए हैं, संसार में आए हैं तो हर तरह की परिस्थितियां मिल सकती है, चाहे वो अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। आप देखिए द्वंद है संसार में। हमने अस्तित्व की चर्चा की थी, हमारा अस्तित्व भी द्वंदात्मक है। मतलब जीव और अजीव से मिलकर बना है ये जीवन। आत्मा जीव है, शरीर पुद्गल है, अजीव है। उन दोनों को मिलाकर हमारा अस्तित्व बना है, हमारा व्यक्तित्व बना है। इसलिए हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। पर अगर हम चेतना को जागरूक बना लें, ज्ञाता दृष्टा बना लें, प्रयोगों के द्वारा, स्वाध्याय और चिंतन के द्वारा, तो नेचुरली हम उन चीजों को फेस कर सकते हैं। आग तो लगी हुई है, हमको फायर प्रूफ बनना है। पर क्या होता है, हम पर को बदलने में, दूसरों को बदलने में, स्थिति को बदलने में, व्यक्ति को बदलने में अपनी सारी शक्ति खर्च करते हैं, और फिर हमको मिलता कुछ नहीं। फिर हमें लगता है कुछ नहीं बदलने वाला, सब ऐसे ही चलने वाला है। नहीं, हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है, तो दृश्य अपने आप बदल जाएगा। कहते हैं ना, नजर बदली तो नजारे बदल गए। तो वही वाला प्रयोग हमको यहाँ पे करना है कि हमको अपनी नजर को बदलना है, ताकि हमारा नजारा अनुकूल हो जाए, हमारे प्रति पॉजिटिव हो जाए एकदम। तो कैसे बदले? हम ध्यान में एक प्रयोग करते हैं, अंतर यात्रा। आप शक्ति केंद्र से, सुषुम्ना के मेरुदंड के निचले सिरे से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा करते हैं। अंतर यात्रा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, श्वास के माध्यम से। श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यात्रा करते हैं। तो श्वास क्या ऊपर नीचे जाता है? श्वास क्या मेरुदंड में जाता है? नहीं, श्वास यहाँ से फेफड़े में ही जाता है ना। पेट में नहीं चला जाता है कि हम पेट के स्पंदनों को ऊपर नीचे या मांसपेशियों को होते हुए देखते हैं। श्वास जहां जाना है वहीं जाता है, लेकिन हम, क्योंकि श्वास जो है वो एक रथ है जो बाहर भी और भीतर भी जाता है, उस रथ पर बैठकर, उस रथ पर बैठकर हम अंतर यात्रा करते हैं, अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं। चित्त चेतना की जो रश्मि हमारी है ना, जैसे सूर्य की किरणें हैं, वैसे हमारे जो चैतन्य है उसकी रश्मियां, उसकी किरणें बाहरी जगत को देखती हैं, प्रवेश करती हैं उनमें। तो वहां से जो कुछ ग्रहण करती हैं, उन भावों को, उन विचारों को, उन भावधारों को हमको देखना है। और देखते देखते अंतर यात्रा करते हुए हमें अपने आप में चेंज कैसे लाना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनेंगे हमारे जो भी क्लास में बैठे हैं कि अपने आप में उनको चेंज लग रहा है। अभी तो महीना भर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 5 तारीख से बसंत पंचमी से क्लास शुरू की थी अपन ने, और आज सिर्फ 3 तारीख हुई है, और वीक में सिर्फ 4 क्लास हो रही है, एक दिन तो रिवीजन हो रहा है। तो आप सोचो,
8, 16 क्लासेस हुई होंगी, उसमें आपको अगर इतना चेंज लग रहा है तो सोचो अगर अपन कंटिन्यू इसको प्रयोगों को करते हैं तो कितना हमारे भीतर परिवर्तन आ जाएगा। और ये चीज हम खुद महसूस नहीं करेंगे, हमारे घर वाले भी महसूस करते हैं। साधना जी ने बताया ना अभी कि उनके हस्बैंड बोल रहे हैं तुम्हारा चिड़चिड़ापन जो कम हो गया, जो हो सकता है प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हो, कुछ हो गया हो, वो खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत चेंज दिख रहा है। सिर्फ हमको नहीं दिखाई देगा, दूसरों को भी दिखाई देगा। तो कैसे वो अंतर यात्रा में प्रवेश करें, अंतर जगत में प्रवेश करें? तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है ना, वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 मुख्य नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप शरीर विज्ञान या पढ़ते हैं। 3 है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं मेन, जो हमारे मेरुदंड के लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में रहती है ना। ईड़ा लेफ्ट में, पिंगला राइट में और सेंटर में सुषुम्ना रहती है, जिसमें हम प्रवेश करके अंतर जगत की यात्रा करते हैं। तो ईड़ा नाड़ी जो है, बाई नाड़ी, हमारे राइट ब्रेन को संचालित करती है और इससे हम बहुत चंचल बनते हैं, बाहरी जगत की ओर ले जाती है हमको। ये बाहरी जगत अट्रैक्ट करता है हमको, आकर्षित करता है हमको। हम वैसे भी 5 इंद्रियों के वश में, मन के वश में हम बाहर की ओर ज्यादा रहते हैं। हम 24 घंटे में कितने घंटे भीतर रहते हैं? मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा। 23 घंटे हम बाहर रहते हैं। तो अपने घर के भीतर आने के लिए हमको थोड़ा फोर्स करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि ये नीरस लगता है शुरू में। शुरू में ये नीरस लगता है, पर बाद में इतना सरस लगता है कि आपको लगेगा थोड़ा समय मिला है, चलो मैं अपने भीतर जाके आ जाऊं, मैं अपने भीतर प्रवेश करके आ जाऊं, थोड़ा शांति में जाऊं, थोड़ा आनंद में जाऊं मैं, क्योंकि उसका स्वाद ही ऐसा है। पर एक बार स्वाद आना चाहिए, बस एक बार स्वाद आ गया तो डेफिनेटली हम उसको, आनंद को महसूस करने लग जाते हैं। तो ईड़ा नाड़ी राइट ब्रेन, पिंगला नाड़ी हमारा लेफ्ट ब्रेन, ये दोनों एक दूसरे को संचालित करते हैं, पर उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये ईड़ा पिंगला का जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम, किसी भी आक्रामक स्थिति आती है, कोई संकट आता है, शारीरिक स्थितियां चेंज हो जाती है हमारी बॉडी में। जैसे आपने कोई सांप देख लिया, या घर में कोई आग लग गई, या कोई बाढ़ आ गई समुद्र में, सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। अब हमारी जो बॉडी है ना, ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डर पैदा होता है, भय पैदा होता है। और जब हमारी जो भय पैदा होता है, उससे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। हमारी जो पाचन क्रिया है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मंद हो जाता है, वो धीमा हो जाता है एकदम। हमारी लार ग्रंथियां, जो मुंह में हमारी लार ग्रंथियां, वो सूख जाती है, हमारा मुंह सूख जाता है डर के मारे। आप कभी फील करना, कभी ऐसा डर का माहौल आता है, चोर घुस गया है, डकैती हो रही है या आग जल रही, कल्पना करके भी हम ऐसे हो जाते हैं कई बार। और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी घट जाता है, कम हो जाता है एकदम। मतलब शरीर की जो बता रही हूँ क्रियाएं, श्वास तेजी से चलने लगता है एकदम, घबराहट के मारे। गुस्सा भी आता है तो हमारा श्वास तेजी से चलने लग जाता है। और हमारा जो लीवर है, हमारे लीवर में जो एक्स्ट्रा फूड है, वो बाहर निकलता है सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। हमारा शुगर बाहर निकलता है ज्यादा वहां से, और मांसपेशियों को, हाथ पैर की मांसपेशियों को पहुंचाया जाता है, ताकि हम एक्टिव रह सके। तो वहां तक पहुंचाने के लिए सब चीजें जल्दी जल्दी होती है, और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ये किससे होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम करता है ये काम। ये हमारी ईड़ा नाड़ी, ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, जिससे हम संकट का सामना करते हैं। आक्रामक कोई भी सिचुएशन आती है, हमारा उसका सामना होता है, और हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम तनाव में आ जाता है। अब आप सोचो, अगर ये तनाव में ही रहे 24 घंटे, तो अगर ये 24 घंटे तनाव में रहेगा तो हमारी बॉडी में इतने रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो पिंगला नाड़ी है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। सारे जो परिवर्तन होते हैं ये जटिल होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होते हैं, और क्विकली क्विकली वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उन मांसपेशियों के तनाव को कम करने की कोशिश करता है। बॉडी में आप सिस्टम देखिए, ऑटोमेटिक सिस्टम, पूरी बॉडी का जब स्टडी करेंगे और साइंटिफिकली आप देखेंगे, तो कितना ऑटोमेटिक और कितना जल्दी जल्दी क्विक सब काम होता है।
आप देखो एक कचरा गिरता है कहीं से, धूल उड़ती है, आंखें तुरंत बंद हो जाती है, तुरंत आपकी पलकें बंद हो जाती है उसको रोकने के लिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है। तो वैसे ही हमारा जो दोनों सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, काम करता है। अब ये दोनों सिस्टम जो है वो बाहर की शारीरिक चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, पर जो सुषुम्ना है, जो बीच की नाड़ी है, जैसे आपने देखा, आप ऐसा रहता है पूरी, जो ऐसे जुड़े रहते हैं, हमारा मेरुदंड पूरा ऐसा चलता है, बीच में ऐसा होल रहता है, और वहां से वो सुषुम्ना नाड़ी बीच में रहती है। जो व्हाइट प्राणधारा का प्रवाह मैं कहती हूँ ध्यान में, कि यहाँ से प्रवेश करें सुषुम्ना नाड़ी के, ये जो सेंटर के पॉइंट है सुषुम्ना नाड़ी, वहां से प्रवेश कर रही है। और उस नाड़ी को जब जागृत करते हैं हम ध्यान के माध्यम से, अंतर यात्रा के, तो उसमें बहुत ज्यादा चैतन्य केंद्र है हमारे मेरुदंड से लेके जो यहाँ तक का बैक तक का पूरा भाग है ना, ज्ञान केंद्र तक अपन चलते हैं। तो यहाँ जितने भी, आपको मैं ये कह रही हूँ कि नासिका या गला या हार्ट या पेट, एक्चुअली यहाँ नहीं है सेंटर, वो सिर्फ जगह बताने के लिए यूज कर रही हूँ शब्द को। एक्चुअली वो सेंटर हमारे पीछे सुषुम्ना में है, पीछे की तरफ है। पीछे बताने से आपको जगह समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम आगे का सहारा लेते हैं कि हार्ट, हार्ट मतलब ये, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग है सुषुम्ना नाड़ी, वहां पे सेंटर रहते हैं। और ये सारे सेंटर अंतर यात्रा से जागृत होते हैं। ये सारे जो सेंटर है हमारे, वो अंतर यात्रा से जागृत होते हैं। और ये जागृत होते हैं, ये अध्यात्म जो का कहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने से होता है। यहाँ भी है चैतन्य केंद्र, यहाँ से भी, अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसा पीछे बैक तक अपन चले, नीचे तक चले, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक। और जो कान में भी अप्रमाद केंद्र है, तो इसको आप खींचते हैं जैसे बचपन में खींचते थे हमारे टीचर लोग, ऐसे ऐसे तीनों तरफ, और कान में उंगली डाल के ऐसे, वो पूरा यौगिक क्रियाएं हैं 12 तरह की अलग अलग पार्ट की। तो कान में अप्रमाद, अगर हमको आलस बहुत है तो हम उसको भी जागरूक कर सकते हैं। तो ये जो अंतर यात्रा है, जो अंतर यात्रा है, सारे चैतन्य केंद्रों की यात्रा है ये। इसमें मध्य नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सबसे पावरफुल है, और हमारे जो दोनों माइंड का जब बैलेंस करना होता है, तो ये नाड़ी जागृत करनी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, या स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं अगर हिंदी में आपको लग रहा है दिक्कत तो इड़ा पिंगला दोनों प्राण का प्रवाह होता है इनमें, और सबसे ज्यादा बैलेंस जब होता है सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से। और जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, मतलब अंदर से कनेक्ट होते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। और इसी से ही हम सूक्ष्म शरीर, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है ना, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, प्राण का जो प्रवाह है हमारा, प्राण के जो वाइब्रेशंस है हमारे, वो सब हम इसको जागृत करने के बाद ज्यादा महसूस करते हैं। तो ईड़ा में प्राण का प्रवाह होता है तो फिर हमारा दायां भाग, पिंगला में होता है तो हमारा लेफ्ट भाग, और सुषुम्ना में होता है बीच में हमारी नाड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारे पूरे एक्टिविटीज का, भावधारा का, शारीरिक क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का बैलेंस हो जाता है, संतुलन करती है ये संतुलन करती है, और रीढ़ की हड्डी में हमारे बीच में स्थित है ये। तो बहुत इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा इसका, जो तनाव को कम करती है, और बहुत ज्यादा कहना चाहिए आनंद, है ना, अध्यात्म में जाने से जो आनंद की अवस्था आती है वो उसकी वजह से आती है। तो अंतर यात्रा अगर हम करेंगे तो हम, मैं इसके 1 मिनट आपको वो बताती हूँ, बहुत सारे इसके अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं ना, प्राणायाम आपने सीखा होगा कभी तो उससे बहुत ज्यादा ना इसकी जागृति होती है अंतर यात्रा में, जो सुषुम्ना को अगर जगाते हैं हम, मैं आपको बताती हूँ, ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं उससे ही जागृत होती है। मैंने नोट्स बनाए थे इसके, 1 सेकेंड। प्राणायाम देखिए इससे क्या होता है, ये जो संतुलन करती है जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन का एक तो बैलेंस हो जाता है, संतुलन। और ये जब शोधन करते हैं, इड़ा पिंगला का संतुलन जब होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, प्राण का प्रवाह क्लियर होता है। जैसे कहीं भी प्राण का प्रवाह रुक गया तो आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी, गठान हो जाएगी वहां पे। तो प्राण का प्रवाह पूरी बॉडी में, शरीर के सारे पार्ट में अच्छे से होना चाहिए। और फिर इससे क्या होता है, विशिष्ट शक्तियों का जागरण होता है। इसके जो फायदे बहुत ज्यादा हैं, हाई ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर में, दोनों में ये फायदा करता है।
जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिससे हम इस सुषुम्ना नाड़ी को भी जगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप ये बंद करके लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, इस तरह से दबाएंगे, लेफ्ट, इस तरह से यू, ऐसा यू बनेगा अनुलोम विलोम में आपका। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ऐसा लंबा श्वास। यहाँ रोक भी सकते हैं, 2 सेकंड के लिए रोका, फिर छोड़ा, फिर बाह्य कुंभक, बाह्य रोका, फिर लिया, फिर यहाँ रोका, फिर यहाँ लिया। मतलब जितना आप, जनरली हम 1 मिनट में 17-18 बार श्वास लेते हैं, और हमको अगर 4 श्वास करना है 1 मिनट में, तो हम ये प्रयोग करें, 4 श्वास हो जाएगी, लिया रोका, छोड़ा रोका, फिर लिया रोका, छोड़ा रोका। तो ये जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, आपने सुना भी होगा, किया भी होगा कभी। तो इसके जो फायदे हैं, श्वास की जितनी भी प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई कफ की प्रॉब्लम है, वो सब इससे खत्म हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। एक उदाहरण बताऊं आपको, ट्रेन में चढ़ते समय यदि 1 मिनट ट्रेन रुके आपके स्टेशन में, मान लो उज्जैन में कोई फास्ट ट्रेन है, तो वो 2 मिनट रुके मान लो, तो कितना मुश्किल होगा उतरना और चढ़ना। लोगों के लिए हड़बड़ी हो जाएगी, ढंग से ना उतर पाएंगे, ढंग से ना चढ़ पाएंगे। वैसे ही अगर हम श्वास को जल्दी जल्दी लें, जल्दी जल्दी छोड़ें, तो ना तो प्रॉपर O2 हमारे अंदर जाएगी फेफड़ों में, और ना प्रॉपर CO2 बाहर निकलेगी। तो जंक्शन बनना चाहिए फेफड़ा हमारा, कि हम लिए, फिर रोके आराम से, फिर छोड़े, फिर रोके आराम से। 2 मिनट रोक सकते हैं, 2-4 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें प्रैक्टिस की बात है। और अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली, तो जो नींद में श्वास होता है ना, सहज श्वास, नींद में क्या होता है, श्वसन हमारा, सांस रुक जाती क्या, नहीं, श्वास चलती नींद में भी, हम नहीं ले रहे होते हैं, सहज होता है वो ऑटोमेटिक श्वास जो लेते हैं, सहज और प्रयत्न जनित। दिन में हम प्रयत्न करके ले लेते हैं चलो, पर रात में तो ऑटोमेटिक होता है। तो जो अगर हम सुबह आदत डाल लेंगे लंबे श्वास की, उससे तो आयुष्य बढ़ेगी, क्योंकि हमारी आयुष की गिनती श्वास से है। ये समय, घंटा और मिनट, सेकंड, ये सब हमने मनुष्य लोक में ही बनाए। हमारे आयुष श्वास से है। कितने करोड़ श्वास लेना है, मैं उतना ही लूंगी। आदमी जब मरता है, आप देखो जल्दी 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 श्वास पूरा करता है, वो कंप्लीट करता है अपनी श्वास को, है ना, क्योंकि उसको अपना हिसाब के पूरा करना है। तो आप श्वास के बढ़ा लेते हैं, तो आयुष्य हमारी बढ़ जाएगी ना। नेचुरल है, जो योगी लोग बढ़ा लेते हैं वो इसी वजह से, कि हमको लेना 1 करोड़ श्वास, हमने कम लिए, तो नेचुरली हमारी आयु बढ़ जाएगी। तो श्वास लेने से एक तो लंग्स की कैपेसिटी, दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेना है, और सभी नाड़ी जो दृढ़ हो जाती है, संतुलित हो जाती है, और नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है, जब बैलेंस्ड होता है, तो अनेक रोगों का इलाज हो सकता है। तो ये जो अंतर यात्रा करना है, तो अनुलोम विलोम की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्राणायाम की, है ना। लेफ्ट से लेंगे, रोका, फिर राइट से छोड़ा, इसको बंद किया, फिर छोड़ा, फिर 2 उंगलियां यहाँ पे, और 2 उंगलियां हम यहाँ भी रख सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं इस तरह से। कुछ लोग ऐसे रखते हैं और ऐसे, और कुछ लोग इसको मोड़ लेते हैं ऐसे, और ये 2 और 1 अंगूठा, छोड़ना लेना, छोड़ना लेना, और बहुत आराम से। इससे हमारी जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत होती है, हमारे चैतन्य केंद्र, और हमको अंतर यात्रा में थोड़ा इजी हो जाता है इससे फिर, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन, प्रकंपन हमको इजीली फिर समझ में आएंगे। इसलिए जरूरी है हम ध्यान के साथ ध्वनि को जोड़ते हैं, ध्यान के साथ प्राणायाम को जोड़ते हैं, ध्यान के साथ मंत्र को जोड़ते हैं, तो वो और पावरफुल हो जाता है, और तेजी से मन लगता है हमारा उसमें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपने क्या बोला लास्ट में, ध्यान के साथ क्या क्या जोड़ रहे हो, आप इसको जरा रिपीट करो। ध्यान के साथ हमने प्राणायाम को जोड़ा, प्राणायाम, है ना, अनुलोम विलोम हम्म। करें, बहुत सारे हम्म। प्राणायाम है, पर मैं सुषुम्ना नाड़ी जो जागृत करना है ना हमको, उसके लिए अनुलोम विलोम बताया। वैसे तो हम्म। कपाल भाती है, उज्जाई प्राणायाम है, और भी 2-3 और है, 5 एक प्राणायाम है। तो अपन जो हाई बीपी वाले हैं तो कपाल भाती ना करें, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है किसी किसी प्राणायाम के साथ में, पर अनुलोम विलोम सब कर सकते हैं। ये प्राणायाम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या बीपी है, कुछ भी हो कर सकते हैं आप ये।
क्योंकि इसमें तो दीर्घ श्वास 1-4-2-1 का रेशियो रहता है जनरली, है ना? हाँ, क्या? 1-4-2-1 1-4-2-1 एक मतलब छोड़ना 1/4 टाइम में लेना, 4 टाइम छोड़ना, 4 टाइम अंदर रोक के रखना और 2 टाइम में छोड़ना और 1 टाइम फिर रखना। 1-4-2-1 मैंने सेकंड का करा है, सेकंड का। आपने 4 सेकंड लिया, 2 सेकंड रोका, फिर हाँ 4 सेकंड छोड़ा, फिर 2 सेकंड रोका। तो कितने हाँ हुए? 60 सेकंड है हमारे पास, 1 मिनट में 60 सेकंड है। एक श्वास अगर 14-15 सेकंड का होता है तो हमारे 4 हो जाएंगे। आप 14-15 प्रैक्टिस करेंगे ना तो 1 मिनट में 4 श्वास ले सकते हैं आप। अच्छा 5-6 तो ले ही सकते हैं, 5-6 तो ले ही सकते हैं अगर ये प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से 5-6 श्वास हो जाती है। अभी कितना लेते हैं आप गिनना। आप घड़ी की सुई से 1 मिनट में ला लेना, स्टॉप वॉच लगाना। ज्यादा लेते हैं हम तो। 1 मिनट में आप 17-18 श्वास जनरल लेते हैं, जनरली हाँ 17-18 लेते हैं, वो नॉर्मल है। बट अगर आपको योगी और ध्यान और उस मुद्रा में जाना है, कम करना है सब चीजें, चंचलता अपनी, है ना, थकान कम करना है और ये जागृत करना है अपनी नाड़ियों को, अपने चैतन्य केंद्रों को, तो आप 1 मिनट में 4-6 ज्यादा से ज्यादा, है ना, 8 से कम ही लीजिए, कम से कम 8 से कम। जितना कम करेंगे ना, हमारा रात का श्वास भी वैसे ही हो जाएगा, आराम से, बिल्कुल एकदम रिलैक्स नींद आएगी, एकदम रिलैक्स अरे हो। वाह तो जरूरी है ना, श्वास कंट्रोल करेंगे ना तो ये विचार हाँ विचार भी कम आएंगे, फिर ध्यान में नहीं आएंगे ज्यादा। अभी जो आएंगे शुरुआत में, क्योंकि ना जब आप सफाई करते हो ना कमरे की, बहुत गंदा कमरा पड़ा है, बहुत समय से पड़ा हुआ है, सफाई करोगे धूल उड़ेगी, विचार भी उड़ेंगे वैसे ही दिमाग में। जितना अच्छा कचरा भरा है ना, उतना ज्यादा विचार आएंगे, शुरू में आएंगे, है ना, और उनकी निगेटिविटी भी आएगी। कोई डरने की बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, आएगी, चली भी जाएगी। हम ना फोकस कचरे को पकड़ने की आदत हो गई हमको, सिर्फ कचरे को पकड़ने की आदत है, निगेटिव चीजों को पकड़ने की आदत। हम पॉजिटिव है, हमारे पास 90% शरीर अच्छा है हमारा, पर हम देखते ही नहीं है उसको। हम तो यही देखते हैं घूमता दिख रहा है हमारा, है ना। सही बात है। तो घर में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया उसी को पकड़ लेते हैं हम, बस उसी को 8 दिन तक चलाएंगे हम। घूमता रहता दिमाग में तो वैसे ही सही। जो क्रोध मान लोभ हमारा हमारा बुरा पर्याय है, समझ लो, आत्मा का एक बुरा घर है, वो एक घर है, उसमें चली जाती है वो। तो बाकी 23 घंटे तो आप शांति में ही रहते हो ना, आनंद में ही रहते हो ना, शुद्ध अवस्था में ही रहते हो ना। तो उसको देखे ना, उसमें रहे अपन, तो उस अवस्था में रहें और उस आनंद को लें।